हेलो गाइस, मैं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल पे। आज ऑप्शन सेलिंग की 5वीं वीडियो आप देखने जा रहे हो। पिछले 4 वीडियोस अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई आज के टाइम पे जहां लोग महंगे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं 90,000, 2 लाख की, 5 लाख की, वहाँ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग सिखा रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग की टेक्निक्स सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन भी आज साथ में रहेगा। लास्ट हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अभी हमारा जो आज का इस वीडियो में मेन मोटिव है समझाना कि किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन करना है। अगर आपको नॉन डायरेक्शनल करना है तो कहाँ आपको एंट्री करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, रेंज कैसे निकालते हैं, लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए, पैसा ज़्यादा है तो क्या करें, कम है तो क्या करें। मनी मैनेजमेंट मुझे लग रहा है एक वीडियो में ख़त्म करना मुश्किल होगा, पर ट्राई करेंगे। वीडियो रहेगी लंबी, 30 मिनट से ज़्यादा की। तो अगर अभी तक आपने नहीं लाइक किया है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। समय नहीं है तो वॉच लेटर में डाल के लाइक करके छोड़ दीजिए, लेकिन फ्री माइंड से देखिएगा। चलिए यही चलते हैं अपने स्क्रीन के तरफ और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। दिस इज़ द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर नॉन डायरेक्शनल के लिए लेवल्स आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। देखिए जो लेवल्स है वो 3 तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 1 इज़ द चार्टिंग, जिसे हम प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं। नंबर 2 इज़ द विक्स आईवी या आप इंडिया विक्स कह लो। नंबर 3 इज़ द ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। अब मुझे नॉन डायरेक्शनल के लिए निकालना है, साथ ही साथ डायरेक्शनल भी पता लग ही जाएगा जब हम चार्ट देख ही रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरीके का रुका हुआ है मार्केट। जो रेंज है वो बड़ा है, 52,600 से लेकर 50,000 के आसपास तक का, मतलब 2600 पॉइंट का इतना बड़ा रेंज के अंदर रेंज कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बाय द वे, अगर आपको प्राइस एक्शन पे महारत हासिल करनी है, प्राइस एक्शन को डीपली सीखना है, तो हमारे इन्वेस्ट फॉर वेल्थ चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 5 वीडियो का एक क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, जरूर वॉच कर लीजिए। चलिए चलते हैं। अब नो डाउट एक बच्चे को भी अगर ये चार्ट दिखाया जाए वो कहेगा समझ में आ गया मुझे, ये रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास सपोर्ट है, समझ में आ गया। बट अगर थोड़ा सा और एडवांस या और समझने की कोशिश करें तो हम क्या देख सकते हैं या क्या नज़रिए से देख सकते हैं। अभी जहाँ खड़ा है मार्केट, नो डाउट ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है ना, ऑलरेडी यहाँ से जब ये निकला लोअर लेवल से अपने सपोर्ट से 50,000, 49,800 से जब ये चला है, 3 डेज में इसने गैप अप करके ऊपर की तरफ निकल गया है 52,200 के आसपास तक। देखिए जो बाइंग होती है ना, उसमें क्या होता है, लोग ना पकड़ नहीं पाते हैं, वो ओवरनाइट गैप अप ज़्यादा करता है, जबकि सेलिंग में अच्छा पकड़ा जाता है। सेलिंग में आपकी आंखों के सामने फॉल होता हुआ मिलता है, लेकिन बाइंग गैप अप करके निकल जाता है। चाहे आप पिछले भी देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये एक रैली है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये रैली अप्रॉक्स 4,000 पॉइंट की है। बट देखो यहाँ पे किस तरीके से हर दिन तकरीबन गैप अप है। और यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है अप्रॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 6,000 7,000 पॉइंट का रेंज है, हर दिन अप्रॉक्स गैप अप है। तो जब बाइंग आ रही होती है वो मौका नहीं मिलता है आपको एंट्री करने का। सॉरी ओके, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चलूँ तो आपको और भी मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल्स। लुक, दिस इज़ द मार्च 2024 और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये भी एक रैली है 3200 पॉइंट की। यहाँ पे देखो मतलब हर दिन गैप अप है। भाई गैप्स देख रहे हो कैसे क्रिएटेड है। तो यहाँ पे जो 2 दिन से पिछले हुआ है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये मार्केट उड़ना चाह रहा है, मार्केट निकलना चाह रहा है, मार्केट भागना चाह रहा है। अब यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है हमारा, जो रेजिस्टेंस को अभी रिसेंटली टेस्ट मिले हैं 1, दिस इज़ द 2, 2 टेस्ट हमें 3 टेस्ट अप्रॉक्स हमें मिला हुआ है, ये भी एक है और ये 4th टच है। 4th टच में हो सकता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा निकलने की कोशिश करे और निकाले तो अच्छा खासा रैली आपको मिल सकता है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो नो डाउट कुछ यहाँ पे निकल चुके होंगे, कुछ अभी भी होल्ड कर रहे होंगे, या यहाँ पे कोई नया शॉर्ट करके बैठा होगा, तो उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। तो ये निकाल के एक अच्छा रैली ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं सर हम, उसमें हम कैसे समझें, तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा। अगर मुझे मान लो मेरा व्यू है कि दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, अगर मेरा ये व्यू है, तो हम क्या करेंगे, क्या हम जो अभी जहाँ मार्केट खड़ा है वहाँ पे एट द मनी शॉर्ट कर दें। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर या नए हो, मैं कहूँगा नहीं। क्यों? देखिए
यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है आज 52,200 और जो लेवल है ऊपर का वो है 52,500। 300 पॉइंट अभी भी स्पेस है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जब ना मार्केट कुछ इस तरीके का करना, अगर आप मान लो एट द मनी या फिर 52,500 का कॉल शॉर्ट कर देते हो। अब मार्केट करता क्या है पता है, मार्केट का ना एक टेंडेंसी है, सबको जो चीज़ पता है वो मार्केट आराम से नहीं होने देता है। अब यहाँ पे अगर इसको नीचे आना है ना, तो यहाँ से ना आके वो एक बार प्रॉफिट, एक बार ब्रेकआउट दिखाएगा, वो एक बार निकालेगा इसको, लोगों को लगेगा कि मार्केट निकल गया और फिर क्लोजिंग दे देगा अंदर की तरफ। तो उस वोलेटिलिटी में ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। आप कहोगे यार मेरा स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट, खाने के बाद अब नीचे आ रहा है, पहले ही आ जाता नीचे। मार्केट का टेंडेंसी ये है, मार्केट इंपॉर्टेंट एरियाज पे वॉलेटाइल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। मिड में अगर रहेगा तो साइडवेज मिलेगा आपको, लेकिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको स्लाइडली OTM सेल करने पड़ेंगे। लाइक मेरा व्यू है यहाँ से मार्केट अब ना थोड़ा सा नीचे आएगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे OTM शॉर्ट कर दूंगा लाइक 53,000 का। एक राउंड लेवल है और यहाँ पे हम शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमने 53,000 का एक OTM शॉर्ट करना है, एक OTM हमने सेल करना है। तो ये धन का चार्ट है, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये ऑप्शन ट्रेडर्स खोल लूँगा। बाय द वे अगर आपको नहीं पता है तो धन में काफ़ी सारे फीचर्स आ चुके हैं। स्कैनएक्स है और ये ऑप्शन ट्रेडर है जो ऑप्स्ट्रा और सेंसिबल में पेड है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे NSE इंडेक्स लगा लेता हूँ और दिस इज़ द बैंक निफ्टी। यहाँ पे जो ऑलरेडी बना हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा व्यू क्या है, 53,000 का मुझे कॉल बेचना है, शॉर्ट करना है। मैं यहाँ पे आऊँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और इस तरफ कॉल साइड है और 53,000, सॉरी ये निफ्टी दिख रहा है यहाँ पे, अपन बैंक निफ्टी कर लेते हैं इसको पहले। ये बैंक निफ्टी आ गया और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ मैं सारा कुछ। ऐड न्यू पे क्लिक किया हमने और 53,000 का कॉल, दिस वन, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्स 54 रुपीज़ का, राइट। इसको मुझे सेल करना है, मैंने सेल पे क्लिक कर दिया, 54 रुपीज़ का ये कॉल है। अब यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड मेरा कितना है, द फाइनल मार्जिन इज़ द 74,000, 74,000 रुपये मुझे चाहिए। मेरे को मैक्स प्रॉफिट कितना मिलेगा एक लॉट में, सिर्फ 822 रुपये। बस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि एक्सपायरी कब होने वाला है ये, अगर हम देखेंगे 27 को, 27 तारीख को, आज है 25, 2 दिन का सिर्फ मार्केट है। मुझे नहीं लग रहा है कि 2 दिन में मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल है। बट आपके पास SL रहेंगे, आपको पता होगा। मान लीजिए आज मैंने ये ट्रेड बना लिया है, ये अब कल जब ये खुलेगा और मार्केट अगर फ्लैट खुल जा रहा है तो क्या ये 50 रुपये का रहेगा? नहीं, ये कम हो जाएगा और भी ज़्यादा कम मिलेंगे। और वैसे भी जब एक्सपायरी इतना नियर आ गया है, फिर मैं नहीं ट्राई करूंगा कि इस तरह के प्रीमियम ट्रेड करूं, मैं थोड़ा सा पहले ही ट्राई करूंगा जब इसमें थोड़ा सा टाइम वैल्यू रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 52 रुपीज़ के एग्जांपल लेते हैं, मैंने बेच दिया है, हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है वो 82 रुपीज़ का है, मैक्स लॉस सर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा, BEP ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रेक इवन एट 53,054 रुपीज़। जो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो स्ट्राइक प्राइस प्लस आपने जितना प्रीमियम क्रेडिट किया है, स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका प्रीमियम। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे हम, हमारा स्ट्राइक प्राइस है 53,000 और जो हमारा प्रीमियम है वो 54 रुपीज़ का था, तो 53,054 रुपीज़ का हमारा ये ब्रेक इवन बन गया। अगर मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट करता, तो एग्जैक्टली वो स्ट्राइक प्राइस प्लस हमारा जो प्रीमियम है उसको हम माइनस कर देते हैं, वो हमारा ब्रेक इवन निकल कर आ जाता। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि अगर मार्केट यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर चला जाए, करंट मार्केट प्राइस क्या है अभी 52,200 रुपये, 800 पॉइंट भी ऊपर चला जाए, टिल एक्सपायरी डेट आपको 1 रुपये का भी लॉस नहीं लगेगा। जब ये 53,054 रुपीज़ के अबव जाएगा, आपके लॉसेस तब स्टार्ट होंगे। ये है ब्रेक इवन का पावर। आपको यहाँ पे रेंज मिल गया, आपको यहाँ पे खेलने का मौका मिल गया। मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है, 500 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ये आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया है, प्रोबेबिलिटी हाई। बट फिर भी बोलोगे सर मेरे पास 74,000 नहीं है, मुझे ना थोड़ा सा, मेरे पास 278 रुपये भाई तो दिख रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास सर 74,000 रुपये नहीं है, मैं क्या करूँ? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐड कर लो यहाँ पे एक OTM कॉल। अब देखो जो OTM कॉल ऐड कर रहे हैं, 2 रीजन्स इनके हैं। एक
क्या आप मार्जिन बेनिफिट के लिए ऐड कर रहे हो, सेकंड वन क्या आप हेज करने के लिए कर रहे हो। अगर हेज करने के लिए कर रहे हो तो कोई भी प्रीमियम आप ले लोगे तो बात नहीं बनेगी, वो भी मैं आगे आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में ही। लेकिन पहले मैं मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ करने वाला हूँ कि मेरे पास पैसा कम है, तो हमने क्या किया था 53,000 का कॉल हमने शॉर्ट किया था। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 रुपये वाला एक बाय कर लेता हूँ जो कि 53,800 का। अब देखिए दिस इज़ द पे ऑफ ग्राफ। यहाँ पे ऑफ ग्राफ का आप पैटर्न देखिए, पहले कैसा था अब कैसा हो गया। अब यहाँ पे ना जो लॉस है वो हमारा डिफाइंड हो गया। पहले क्या था, लॉस इज़ अनडिफाइंड था, अनलिमिटेड लॉस था, लेकिन अब यहाँ पे एक फिक्स लॉस हमारा हो गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, जो हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है वो 672 रुपये का दिखा रहा है और मैक्स लॉस हमारा 11,000 रुपये का है। अब बोलोगे सर ये क्या कैसा ट्रेड है, मतलब कोई आपका मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही नहीं है, मतलब 11,000 का लॉस और 600 का प्रॉफिट। रुकिए सब्र करिए, ये जो मैक्स लॉस है ये मैक्स लॉस ही है, ये आपको होने वाला नहीं है। कैसे नहीं होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रेयर केस में ही हो सकता है। पे ऑफ ग्राफ देखिए, पे ऑफ ग्राफ में अगर मैं जाऊँगा तो हमने क्या किया है, कॉल हमने शॉर्ट किया है। तो अगर मार्केट 53,800 के अबव जाएगा फिर जाके आपको ये मैक्स लॉस होगा, अदरवाइज ये मैक्स लॉस नहीं होगा। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपको पता है कि मार्केट अगर सर्वाइव कर गया या क्लोजिंग दे दिया ऊपरी स्तरों पे तो मैं माल काट लूँगा, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन है वो तो 75, ओवरऑल मार्जिन हमारा 75,000 है, बट यहाँ पे फाइनल मार्जिन मेरे को 28,000 सिर्फ लग रहा है, जहाँ 74,000 लग रहा था, मतलब 56,000 का मुझे हेज बेनिफिट मिल गया। ये क्या था, ये सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए लिया गया ट्रेड है, ये आपको लॉस को बचाने के लिए या ऑल ये नहीं था। अगर दीपक सर ये ऐसा बताओ कि जो लॉस बचाने वाला कुछ बताओ, तो इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए, अब एक और मैं ऐड करूँगा जिसको प्रॉपर हेज बोला जाता है। 53,000 का मैंने शॉर्ट किया था, 53,200 का मैं बाय कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए आपका द मैक्स लॉस इज़ 2,600 रुपये, द मैक्स प्रॉफिट इज़ 327 रुपये एंड फाइनल मार्जिन लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपको मार्जिन बेनिफिट लेना है तो आप कोई भी सस्ता प्रीमियम बाय कर लीजिए, और अगर आपको प्रॉपर हेज करना है उसके लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। अब कई सारी चीज़ें और बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं धन का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट ऑर्डर पे क्लिक करके। बट अगर आप कोई और ब्रोकर यूज़ कर रहे हो तो अगर आपको मार्जिन बेनिफिट लेना है तो पहले आपको बाय वाले लेग्स बाय करने पड़ेंगे। वहाँ पर प्रॉब्लम क्यों है या फिर दिक्कत क्या है, क्यों आपको पहले बाइंग करना है। जो ब्रोकर है सामने वाला, आप अगर पहले सेल करोगे उसको नहीं पता है कि आप आगे जाके मार्जिन बेनिफिट लेने वाले हो, उसको मैसेज यही जा रहा है कि दिस इज द नेकेड सेलिंग, और नेकेड सेलिंग में आपको मार्जिन ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और जितना फ्यूचर में मार्जिन लगता है उतना ही आपको नेकेड सेलिंग में मार्जिन लगेगा। तो यहाँ पे पूरा मार्जिन ब्रोकर रिक्वायर्ड बोल देता है। लेकिन अगर आप पहले बाइंग वाला लेग एग्जीक्यूट कर दोगे, मान लीजिए आपने कोई 10 रुपये का एक प्रीमियम लिया, आपको कॉल सेल करना है, 10 रुपये वाला पहले एक कॉल बाय कर लिया, फिर उसके बाद अगर मैं कॉल सेल करूंगा ये सही रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 दिन एक्सपायरी के हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भैया प्रॉफिट्स बहुत छोटे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक्सपायरी चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर देखोगे आप 24 दिसंबर की एक्सपायरी कर दूँ, अब मेरा व्यू 53,000 का कॉल सेल करने का है। तो अब देखिए द कॉल का प्राइस इज़ द 624 रुपये। अब मैं इसको सेल किया, मार्जिन मेरा कितना लग रहा है, उतना ही लगेगा अप्रॉक्स 79,000, 80,000 के आसपास। लेकिन मेरा मैक्स प्रॉफिट अब बढ़ गया है। जो मैक्स प्रॉफिट मेरा है वो आ गया है 9,300 रुपये पे। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं एक हेज लेकर देखूँ, देखिए हेज जो लेना है मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि आपका जितने का प्रीमियम है उतना ही दूर का हेज आप बाय कर लो। मैं कितने वाला बेचा हूँ, 600 वाला बेचा हूँ, तो 600 पॉइंट दूर का मैं हेज बाय करूँगा, यानी 53,600 का हेज। ये हो गया मेरा, बाय कर लिया। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, दिस इज़ द मैक्स प्रॉफिट 3,400 रुपये, 3,400 इज़ द मैक्स प्रॉफिट एंड 5,500 इज़ द मैक्स लॉस। और मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन मुझे अच्छा मिल गया है 53,230 रुपीज़। जितने पॉइंट्स मेरे को क्रेडिट आ रहे हैं उतना ऐड कर दिया मैंने अपने स्ट्राइक प्राइस में, वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हमारा रेंज है वो काफ़ी अच्छा मिल गया, काफ़ी बड़ा मिल गया है। अभी मार्केट चल रहा है 52,200 पे और मेरे को मिल गया है ब्रेक इवन 53,200। मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर तक भी मार्केट अगर चला जा रहा है
टिल एक्सपायरी, तो मैं लॉस में नहीं रहने वाला हूँ। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है। अब अगर इसमें आप मार्जिन बेनिफिट के लिए लोगे, यहाँ पे जैसे प्रॉफिट आपको सिर्फ और सिर्फ 3,3400 रुपये दिख रहा है। अगर मैं इसी को मार्जिन बेनिफिट के लिए कंसीडर करूँ कि मुझे हेज नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी नहीं चाहिए, बस इंश्योरेंस है चालान से बचाने के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। मैं कोई भी सस्ता सा प्रीमियम यहाँ पे अगर देखूँगा 24 दिसंबर वाला, कोई भी सस्ता सा प्रीमियम जैसे कि 54,000 वाला बाय कर सकता हूँ, या उससे भी दूर अगर देखें 54,500 वाला बाय कर सकते हो। दिस इज द फॉर मार्जिन बेनिफिट। अब कितना मेरा मैक्स प्रॉफिट है? मैक्स प्रॉफिट इज द 6800 और मैक्स लॉस बढ़ गया क्योंकि प्रीमियम सस्ता बाय किया ना हमने। इंश्योरेंस जो हमने खरीदा वो सस्ते प्रीमियम वाला खरीदा, उसकी सेफ्टी ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। पहले आपको बाइंग वाला लेग एग्जीक्यूट करना है, बाय करते ऑप्शन जब एग्जीक्यूट करना है आपको, फिर आपको सेलिंग वाला लेग, लेकिन जब आपको एग्जिट करना है तो पहले आप सेलिंग वाला लेग एग्जिट करोगे, फिर आप बाइंग वाला करोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा या एग्जिट आपका नहीं होगा। मुझे लग रहा है इस वीडियो को और लंबा अगर खींचेंगे तो कहीं ना कहीं आप बोर होने वाले हो, तो मैंने ये आपको समझा दिया है यहाँ पे कि लेवल्स कैसे मार्क करने हैं। अब मैंने बताया था आपको एक चीज़ और कि 3 तरीके से आप लेवल्स मार्क कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ द प्राइस एक्शन, जैसे कि ये मैंने चार्ट में बता दिया। अब यहाँ पे अगर नॉन डायरेक्शनल जाना है तो नो डाउट मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 53,000 का मैं कॉल बेचना पसंद करूँगा और यहाँ पे ये वाला एरिया 51,000 का मैं पुट बेचना पसंद करूँगा। ये दोनों अगर मैं बेच देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जस्ट आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये बैंक निफ्टी है और मैं ऐड न्यू पे क्लिक किया। मैंने क्या बताया आपको, जो मैं कॉल सेल करूँगा वो 53,000 का दिस वन, और जो मैं पुट सेल करूँगा वो 51,000 का दिस वन। ठीक है, 51,000 एग्जैक्टली दिस 51,000। अब ये हमारे पास एक स्ट्रैंगल बन गया। इसमें भी बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा ब्रेक इवन रेंज मिल जाता है। अगर रेंज में देखूँ तो 49,900 यानी 50,000 तक भी मार्केट चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें लॉस नहीं लगेगा। और यहाँ पे 54,000 54,000 तक भी मार्केट चला जाए हमें लॉस नहीं लगेगा। हमारा जो मैक्स प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो 15,000 का मिल रहा है। हमारा मार्जिन लगेगा सिर्फ 1,10,000। 1,10,000 लगा के एक महीने में अगर 15,000 बन रहा है, ह्यूज यार, ह्यूज, बहुत ज़्यादा है। मार्केट बंद हो गया बाय द वे, धन का घंटी बज गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक ये रेंज हमारा मिला है हमें 51,000, यहाँ पे हमें रेंज मिला है 53,000 के आसपास का। ठीक है ना, ये हमारा ब्रेक इवन, ये हमारा रेंज मिल गया है पूरा का पूरा। अभी अगर हम इसमें थोड़े से हेजेस बाय करना चाहो आप कर सकते हो। स्ट्रैटेजी का नाम चेंज हो जाएगा लेकिन आपकी प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे और आपका ये जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 54,000 वाला बाय कर लिया और इधर से मैंने 50,000 वाला बाय कर लिया, पुट है ना, 50,000 वाला बाय कर लिया। अब देखिए क्या हो गया मेरे पास, अब मेरे पास यहाँ पे हेजेस बाय हो गए। अब मेरे यहाँ पे रिस्क भी डिफाइंड हो गया। मैक्स लॉस मेरे को सिर्फ 7100 रुपये, मैक्स प्रॉफिट मेरे को 7800 रुपये। आँख बंद करके बनाकर बैठ जाओ। आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है सिर्फ 52,000 रुपीज़। चलिए ये वाला लेग हम कल क्रिएट कर देते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताने के लिए। और इसको हम चलने देंगे 1 महीना तक 50,000 रुपये डाल के। सिर्फ 7,000 का रिस्क है, देखते हैं ये हमें 7,000 रुपये देके जाता है या 7,000 रुपये लेकर जाता है। रेंज अच्छा है तो हम कल इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपको लाइव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था रेंज और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ऑप्शन चेन के से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन चेन खोलोगे आप, धन में ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने को मिल जाएगा। हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, उसमें आपको एनरोल मिल जाएगा, एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, ओटीएम में में देखना है हाई ओआई। ये देखिए 12 लाख 18 लाख है ना। और देखूँ अगर थोड़ा सा 51,000 25 लाख जो मैंने अभी चार्ट से लेवल निकाला, सेम लेवल 25 लाख 51,000 का पुट पे 25 लाख हुआ ही बैठा है, क्योंकि रिसेंट अभी कहीं पे भी नहीं है नियर। सबसे बड़ा यही है, नियर में सबसे बड़ा यही है। बिल्कुल ये हमारे लिए रजिस्टर सपोर्ट हो गया। मैंने वही बोला था 51,000। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, मैंने 53,000 एस चार्ट बोला था, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हुआ 9 लाख 7 लाख 19 लाख और 25 लाख। ग्रेट, 53,000 मतलब जो मैंने आपको चार्ट देख के बताया वो लोग बना कर बैठे हैं। वो सेम कॉल, वो सेम पुट लोग बेच कर बैठे हैं। वहाँ पे वही है जो मैंने आपको अभी सिर्फ चार्ट देख कर बताया।
और ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक ऑप्शन चेन नहीं खोला था। आपको लगेगा दिस इज द स्क्रिप्टेड, नहीं, मैंने अभी तक ऑप्शन चेन नहीं खोला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कैसे देख सकते हैं, हम इंडिया विक्स के जरिए भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इंडिया विक्स, और अभी करंटली इंडिया विक्स कहाँ पे खड़ा है अगर हम देखेंगे 15.30 है ना। तो हम अब खोलेंगे कैलकुलेटर, एकदम सिंपल मैं आपको समझा दूंगा कैलकुलेटर, और यहाँ पे 15 ही लगा लेते हैं। 15 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, सिंपल 1.25, ठीक है। अब बैंक निफ्टी लगाएंगे, रिमूव ऑल ड्राइंग, जहाँ मार्केट खड़ा है वहाँ से 1.25% पकड़ेंगे। एज इंडिया विक्स कह रहा है मार्केट 51,500 के नीचे नहीं जाएगा एक महीने के अंदर अंदर, और 52,800 52,900 के अबव नहीं जाएगा। क्या मैंने यही रेंजेस बताए थे? 53,000 मैंने बोला था, ये 52,900 का लेवल निकाला। मैंने आपको बोला था 51,000, ये 51,500 निकाला। तो हम और भी ज़्यादा सेफ है इंडिया विक्स के मुकाबले। अगर हम देखें तो हम और भी ज़्यादा सेफ। अब कैलकुलेशन क्या था या क्यों किया ऐसा? 15 का इंडिया विक्स था, मतलब आने वाले एक साल में मार्केट 15% ऊपर या 15% नीचे मूव कर सकता है। तो एक साल में अगर 15 कर सकता है तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, एक महीने में कितना करेगा? एक महीने में निकल के आया 1.25%, वो हमारा लेवल है। होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी डीपली डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।